तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको भूत प्रेत और पैरानॉर्मल से जुड़ी कुछ ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाते हैं जो भी लोगों के साथ घटी होती हैं। तो आज हम आपको बिहार के एक स्कूल की ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाने वाले हैं। गाइस, होता क्या है कि हमारे माँ बाप हमसे ये उम्मीद रखते हैं, ये कहते हैं कि तुम इस जगह पर मत जाओ, इस जगह पर मत जाओ। वो हमारे भले के लिए कहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मानते नहीं है उनकी बात, और उसके बाद वो वही करते हैं जो उनका मन चाहता है, और उसके बाद पूरे परिवार को या पूरे गांव को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आज एक ऐसी स्टोरी हम आपको सुनाने वाले हैं बिहार के एक स्कूल की। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और एक लाइक कीजिए, एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाए, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए नई नई स्टोरी नरेट करने का। तो कहानी शुरू करते हैं। तो एक विधि नाम की लड़की जो कि मुंबई में रहा करती थी, मुंबई में जॉब किया करती थी। उसका जॉब था एक मैगजीन के लिए फोटो वगैरह खींचना, और उनको मैगजीन में लगाती थी फोटो को, और फिर जो है उसका मालिक उसकी एडवर्टाइजमेंट करता था। तो ये उसका काम था। तो ऐसा ही उनके पास एक प्रोजेक्ट आया, एक कंपनी ने उनको ऑर्डर दिया कि एक ऐसी मैगजीन बनाओ इंडिया में जो कि बच्चों के स्कूल के ऊपर है, जहाँ जो स्कूल बहुत ही ज्यादा अनहाइजीनिक है, जहाँ पर लोगों को अच्छा खाने से ध्यान नहीं रखा जाता, जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहां पर, और उनके साथ जो है बदतमीजी की जाती है। तो ऐसे उनको कुछ बनाना था। तो उसके बॉस ने विधि को बुलाया और विधि को पूरी बात समझाई कि तुमको ऐसे ऐसे बनाना है, पूरे फोटो खींचना है, उसके बाद हम उसकी मैगजीन बनाएंगे और उस कंपनी को देंगे, और ये काम तुमको जल्द से जल्द करना होगा, महीने के अंदर अंदर। तो उसने बोला कि ठीक है सर, लेकिन मुंबई में तो काफी डेवलप्ड है स्कूल और काफी अच्छे स्कूल चल रहे हैं। तो वो बोलते हैं ऑल ओवर इंडिया तुम जहाँ जा सकती हो वहां जाकर ये बनाओ, वहां पर रूम वगैरह और जो भी कुछ तुमको चाहिए, खाना पीना, वो सब कंपनी की तरफ से तुमको मिल जाएगा, बस तुमको जाकर बनाना है। तो वो सोचती है कि इससे अच्छा हमारा गांव से अच्छा क्या हो सकता है, हमारे शहर से अच्छा। उसका शहर पड़ता था बिहार में और एक गांव था। तो वहां के वो रहने वाले थे, और उसके पिता की जब सरकारी जॉब लगी थी तो वो मुंबई आ गए थे। तो वो वहां पर जाती है और सोचती है कि इसी बहाने में अपने गांव में जो परिवार रहता उनसे भी मिल लूंगी, और अच्छा मेरे डॉक्यूमेंट बन जाएगी। और वहां पर कई ऐसे इलाके हैं जहां मैं छोटी सी बचपन में पढ़ती थी, कई स्कूल ऐसे हैं जो कि अनहाइजीनिक है, तो वहां से मैं फोटो वगैरह खींच लूंगी। तो उसके बाद वो डिसाइड कर दिया, अगले हफ्ते उसको निकलना था। तो अगले हफ्ते वो पैकिंग वैकिंग करने के बाद अपने निकल जाती है उस बिहार के स्कूल की तरफ। बिहार में पहुंचने के बाद वो पहले दिन तो अपने वहाँ बढ़िया सबसे मिलती है, जो भी उनके परिवार वाले थे, और उन सब से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। और उसके बाद जो है वो उनमें से ही एक अपने चाचा के लड़के को लेकर जाती है सरकारी स्कूलों में। तो वो फोटो वगैरह खींच रही थी सरकारी स्कूल में, देख रही थी हाँ बच्चे कैसे खाने खा रहे हैं। कहीं पर भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को खाने का अच्छा वो नहीं दिया जा रहा, मतलब गंदगी है वहां पर, और जहाँ पर पानी पीने का है वहां पर भी गंदगी है, जहाँ नल वल लगे होते हैं। तो उनका फोटो वगैरह खींच रही थी मैगजीन के लिए। तो ऐसे करते करते उसने 3-4 स्कूलों के फोटो खींचे। तो एक स्कूल और था, उसने बताया था कि मैं बचपन में उसमें पढ़ी थी, वो गवर्नमेंट स्कूल, उसमें और चलते हैं। तो उसके भाई ने उससे मना कर दिया, चाचा के लड़के ने, कि नहीं हम उस स्कूल में नहीं जाएंगे, और घर वालों ने मना किया हुआ है। तो ये कहती है ऐसा क्यों? फिर वो कहता है कि कोई मुझको तो इतना नहीं पता, घर जाकर तुम अपने मतलब घर वालों से पूछ लेना, आंटी अंकलों से अपने से पूछ लेना कि क्यों मना किया हुआ। फिर वो घर आ जाते हैं और उसके बाद वो आंटी अंकल से पूछते हैं कि ऐसे ऐसे हमको ये बनाना है, इसकी फोटो वगैरह खींच रहे हैं। तो वहां पर एक स्कूल है जिसमें मैं पढ़ती थी, सरकारी स्कूल, तो उसमें जाकर मैं फोटो वगैरह खींच लूं। तो उसके अंकल आंटी बिल्कुल मना कर देते हैं, नहीं वहां पर तुमको नहीं जाना है, वहां पर कोई फोटो वगैरह नहीं खींचना है, और भी स्कूल है आसपास, उन स्कूलों में जाकर तुम फोटो वगैरह खींच सकती हो, और वो स्कूल अभी बंद है। तो ये कहती है कि बंद है तो गवर्नमेंट स्कूल ही, और बंद कैसे हो गया? मैं उसमें फोटो वगैरह तो खींचना चाहती हूँ, चाहे बंद हो गया फिर भी मुझको उसका एक आध फोटो तो लेना होगा।
घर वाले खूब मना करते हैं, तो घर वालों के सामने तो वो कह देती है कि ठीक है मैं वहां पर नहीं जाती हूँ, और घर वाले उसको रीजन भी नहीं बताते किस लिए तुमको वहां पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसको फोटो खींचने थे, उसको अपना काम पूरा करना था। रात के कम से कम 9-10 बजे, जब घर वाले गांव में लगभग 7-8 बजे सब सो जाते हैं, तो 9-10 बजे वो घर से निकली फोटो वगैरह खींचने के लिए चुपके से और अकेली। उसने अपना कैमरा वगैरह हाथ में लिया, लाइट वगैरह हाथ में ली और पहुंच गई उस स्कूल के बाहर। उसने देखा स्कूल बिल्कुल खंडर सा पड़ा हुआ है और बहुत सारी गंदगी, बड़ी बड़ी लंबी लंबी घासें भी है। ऐसा लगता है कि कई सालों से बंद है स्कूल। तो वो हिम्मत करती है और स्कूल में अंदर दाखिल होती है। अंदर घुसने के बाद वो देखती है स्कूल में दुनिया भर के जाले वगैरह, गंदगी, ऐसे डेस्क ऐसे ही पड़े हुए हैं, बेंच वगैरह सब बेकार पड़े हुए हैं। तो देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि इसमें कोई आता क्यों नहीं है और इसकी सफाई क्यों नहीं करता है। तो एक गवर्नमेंट स्कूल और इससे बच्चों को, आसपास के बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है अगर ये चालू हो जाए तो वो ऐसा ही करके सबके फोटो खींच रही थी। फोटो खींचते खींचते वो पहुंच जाती है उस स्कूल की जो पुरानी लाइब्रेरी थी उसके अंदर। वहाँ लाइब्रेरी के जो डेस्क वेक्स सब टूटे पड़े थे, किताब कुछ थी कुछ नहीं थी, कुछ जमीन पर पड़ी थी। ऐसे लग रहा था कि कम से कम 10-15 साल से ऐसी पड़ी हुई है और वहां पर धूल जमी हुई थी किताबों पर बहुत ही ज्यादा। तो वो देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हुई वो मंजर देखने के बाद, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा। थोड़ी देर बाद क्या होता है, एकदम से जो डेस्क है जिसके ऊपर किताबें रखी होती है वो एकदम से हिलता है और एकदम से पीछे पलट कर देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता और डेस्क एकदम से उसके ऊपर आ रहा होता है, गिरने मतलब वो हवा में होता है, इतने ही उसके ऊपर गिरता वो एकदम से वहां से हटती है और देखती है कि ये किसने गिराया। कोई बिल्ली बल्ली, कोई कुत्ता चूहा वगैरह तो नहीं है जिसने गिरा दिया। लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता, कोई भी उसको दिखाई नहीं देता। उसके बाद जो है वो उस कमरे से बाहर आती है। बाहर आने के बाद वो देख रहे कि वहां बाहर जो झूला वगैरह होते हैं बच्चों के, वहां पर कोई बैठा हुआ है झूले पे और उसने अपना चेहरा नीचे की तरफ किया हुआ है। तो धीरे धीरे वहां पर जाते कि रात में कौन बच्चा है यहाँ पर, और ये तो बहुत दिनों से बंद है, तो इतनी रात गए बच्चा कैसे यहाँ पर आ गया। तो वहां पर गई और उसने जब उस लड़के के पास जाकर पूछा, उस बच्चे के पास, कौन हो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, रात गए और तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। ऐसा उससे 2-3 सवाल उसने पूछे, लेकिन उसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और एकदम से रोना चालू कर दिया। उसको रोता देखकर विधि उसके पास बैठी और उसको समझाने लगी, बेटे रोते नहीं है, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है और तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। और एकदम से जो है वो लड़का विधि की तरफ देखता है और विधि उसको देखने के बाद एकदम से पीछे गिर जाती है कि उसकी दोनों आंखें लाल हैं और वो अब विधि को देखकर स्माइल कर रहा है। विधि एकदम से वहां से जैसे ही उठने की कोशिश करती है और दोबारा झूले की तरफ देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता। तो विधि एकदम से बहुत ज्यादा डर जाती है कि ये गया कहाँ। फिर विधि सोचती है कि पूरे दिन की थकान से शायद मैं थक गई हूँ, जिससे मुझको ऐसे हेलुसिनेशन हो रहा है। तो वो सोचती है कि अब मुझको काम बंद कर देना चाहिए, मुझको घर जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है, काफी फोटो मैंने खींच ली है। उसके बाद जो है वो अपना सामान वगैरह नीचे से उठाती है विधि और वापस मुड़ती है जैसे ही, तो उसको जो सामने उसका गेट है जहां से वो बाहर निकल जो स्कूल का एंट्री गेट है, वहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है, वही लड़का जो अभी उसको वहां झूले पर बैठा दिखा था। तो उसने विधि ने उससे पूछा कि तुम अभी तो यहाँ थे, अब यहाँ कैसे आ गए। और वो विधि के पास आए जा रहा था। विधि धीरे धीरे पीछे हट रही थी, लेकिन वो विधि के पास आए जा रहा था और एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए। और विधि को अभी वो मतलब प्रॉपर पूरा दिख नहीं रहा था, बस ऐसे पीछे की तरफ जैसे पीछे से रोशनी पड़ती है ना, ऐसे चंद्रमा की रोशनी पड़ रही थी। विधि का चेहरा तो उसको पूरा विजिबल हो रहा था, उसका विधि को विजिबल नहीं हो रहा था। उसके बाद जो है विधि दूसरी तरफ भागना चालू करती है और वो विधि को देखता है भागते हुए, लेकिन वो नहीं भागता विधि के पीछे, वो वहीं पर खड़ा रहता है। उसके बाद जो है वहां से एक दीवार टूटी हुई थी, वहां से निकलकर जो है विधि वहां से भागती है और विधि सब कुछ अपना सामान छोड़कर बस खाली हाथ में कैमरा था, कैमरा विधि ने छोड़ा नहीं था। तो वहां से भागती है गांव की तरफ। तो गांव में जाकर जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है,
और एकदम से अपना दरवाजा खटखटाती है घर का। तो सारे घर वाले जग जाते हैं, ये कौन है, इतनी रात गए। तो जैसे घर वाले दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं कि विधि बाहर खड़ी हुई है। तो उन्होंने विधि को अंदर लिया और विधि से पूछा कि तुम इतनी रात गई कहाँ थी और इतनी घबराई हुई क्यों हो। तो विधि ने घर वालों को सब बताया कि मैं ऐसे ऐसे उस स्कूल में गई थी तुम्हारे मना करने के बावजूद भी, और मेरे साथ ये हुआ, एक लड़का था जो छोटा सा, कम से कम 7-8 साल का, वो मुझको वहाँ पर दिखा और वो नॉर्मल लड़का नहीं था, वो कुछ और ही चीज़ थी। तो उसके बाद घर वाले उसको डांटते हैं, उसके दादा दादी भी उसको डांटते हैं, चाचा चाची समझाते हैं कि ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए था, या हमने तुमको मना कर दिया था। और उसके बाद वो बताते हैं कि इस स्कूल में क्या हुआ, कम से कम 8-9 साल पहले कुछ बच्चे पढ़ते थे उस टाइम। तो एक लड़का था राहुल नाम का, तो उस लड़के को सब बुली किया करते थे, क्योंकि वो एक पैर से थोड़ा सा अपाहिज था और उसको सब बुली किया करते थे। तो वो उनसे बहुत ही ज्यादा नाराज था, उन बच्चों से। तो उसने क्या किया, एक दिन उन बच्चों को जो है उसने डांट फटकार लगाई और एक आध को थप्पड़ भी मार दिया। उसके बाद जो है जब वो स्कूल में आया, उसके बाद स्कूल की छुट्टी हुई तो 3-4 बच्चे और गोल होकर उसको जो है स्कूल के एक कमरे में बंद कर देते हैं, जो स्कूल की लाइब्रेरी है। और अगले दिन से जो है स्कूल की 1 महीने की छुट्टी पड़ने वाली थी गर्मियों की, और वो लड़का उसी में बंद हो गया। उसके बाद जो है उसके घर वालों ने उसको खूब ढूंढा और किसी ने भी ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो स्कूल में ही है, लेकिन और रिपोर्ट भी कराई स्कूल की बाहर से। तो पुलिस ने आकर छानबीन की, लेकिन अंदर से किसी ने छानबीन नहीं की। उसके बाद जो है वो लड़का उसी में घुट घुट कर मर गया। और जब 1 महीने बाद स्कूल खुला तो उसकी शरीर, मतलब उसका लाश वहां पड़ी हुई थी, जिसमें कीड़े वगैरह पड़ चुके थे और डिकम्पोज होने लगा था शरीर उसका। उस टाइम जो है घर वाले बहुत ही ज्यादा हैरान थे, स्कूल वाले भी। और उसके बाद उन बच्चों को पकड़ा गया जिन बच्चों ने उसके साथ ऐसा किया, और उनके ऊपर कार्रवाई हुई। उसके बाद जो है ये स्कूल दोबारा चालू हुआ। दोबारा चालू होने के बाद फिर बच्चों के साथ कुछ ऐसी चीजें होने लगी कि बच्चे बहुत ही ज्यादा डर गए थे उस चीज से कि वो किसी को भी कहीं भी दिखाई दे जाता था एक दिन एकदम से जो है। और स्कूल के टीचर वगैरह, प्रिंसिपल तक को दिखा था, और वो बोल रहा था कि तुम सबने मिलकर मेरी जान ली है, तुम सबने मिलकर मेरी जान ली है, और मैं अब स्कूल को चलने नहीं दूंगा, मैं किसी बच्चे को हार्म करूंगा। तो इसलिए स्कूल वालों ने स्कूल बंद कर दिया कि हम नहीं चाहते कि किसी और बच्चे के ऊपर वो हार्म करे और किसी और बच्चे के साथ ये हो। तो ये स्कूल उस दिन से ही बंद है, और उस दिन के बाद जो है इसमें ताला लगा दिया। और फिर भी वो लड़का किसी न किसी को दिखाई देता है, इसमें रोने चिल्लाने चीखने की आवाज आती है, और इसलिए कोई भी स्कूल के पास नहीं जाता। और तुमने बहुत गलती की स्कूल के पास जाकर, और हमने तुझसे मना भी किया था। तो विधि कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया। उसके बाद विधि की जो है कंप्लीट हो गई थी फाइल की फ़ोटो, तो अगले ही दिन वो निकल जाती है मुंबई के लिए और अपने फ़ोटो वगैरह जमा करा देती है। उसके बाद जो है विधि को कई दिनों तक वो चीज़ परेशान करती रही। वो लड़का उसको घर में दिखाई दिया, कभी किधर, शायद वो उसका हेलुसिनेशन हो सकता है, वो उस चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रही थी। धीरे धीरे होते टाइम गुजरते वो उन चीज़ों से बाहर निकली। उसके बाद जो है अब विधि ठीक है, उसके साथ उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, और वो गांव जब भी जाती है तो स्कूल के पास बिल्कुल भी नहीं जाती। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। ये स्टोरी और किसी ने नहीं, विधि ने भी हमारे पास इंस्टाग्राम पर शेयर किया, और जो हम आपके इसको नरेट करेंगे अपनी आवाज़ में। तो बिहार का एक गाँव जो कि बहुत ही पिछड़ा इलाका था, और ये सन 1999 की बात है। तो उस टाइम गांव में इतनी लाइटें नहीं हुआ करती थी, बल्कि वो गांव तो ऐसा था कि उसमें आदिवासी से ही लोग रहते थे, कच्चे मकान बने हुए थे, और लाइट रोशनी के नाम पर बस खाली वहां मसाले और लालटेन थी। लोग वहां खेती किया करते थे, लालटेनों से अपना रात को फसलों की रक्षा करते थे। घरों के बाहर लालटेन या फिर जो है मसाले लगी होती थी, और कच्चे घर थे। और बहुत से घर वाले, गांव वालों के जो बच्चे हैं वो ज्यादातर शहर में दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हरियाणा, यूपी
जो डेवलप इलाके हैं, मेनली शहर है, वहां पर जाकर काम किया करते थे और अपने घर पैसे भेजा करते थे। तो गांव में ज्यादातर नॉर्मल 70-75 या फिर 50 के ऊपर लोग रहते थे जो वहां पर खेती बाड़ी करते थे। और गांव के जो बच्चे थे उनको भी पढ़ने के लिए घर से कम गांव से 3 या 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। वहां पर एक गवर्नमेंट स्कूल था, वहां पर उनको पढ़ने जाना पड़ता था। तो हुआ क्या, गांव में बहुत दिनों से एक चीज चल रही थी कि कोई लेडीज बाहर रोती हुई गांव के आती और उसके गोदी में उसका बच्चा होता और गांव में जो है वो खाना मांगा करती। अगर कोई भी गांव में उस घर के बाहर निकल जाता उसको खाना देने के लिए, तो वो उसको अपने साथ ले जाती और उसको मार देती। मतलब कि गांव वालों का कहना था कि वो एक चुड़ैल थी जो कि गांव में ऐसी चीज कर रहे थे। तो गांव वाले उससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और गांव वालों को पता था कि ये एक दिन ये सारे गांव को खत्म कर देगी और हमको इससे कैसे न कैसे छुटकारा पाना चाहिए। तो गांव वालों ने बहुत कोशिश की, वो अपने गांव के मुखिया के पास भी गई, लेकिन मुखिया ने भी बहुत मदद की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। मुखिया के भी जो है घर में से 1-2 फैमिली मेंबर को उस लेडीज ने मार दिया था, वो एक चुड़ैल थी। और फिर एक दिन क्या होता है, एक गांव में, उसी गांव में एक लड़का जो कि बाहर ड्यूटी करने गया था, जॉब करने के लिए गया था, वो अपने गांव वापस आता है। और गांव वापस आता तो वो देखता है कि शाम के टाइम कम से कम 7-7:30 बजे गांव पूरा का पूरा सुनसान हो चुका है, कोई भी गांव में दिखाई नहीं दे रहा। तो अपने घर गया और उसने दरवाजा खटखटाया तो उसकी माँ ने देखा कि हाँ मेरा बच्चा आ चुका है। तो जल्दी से उसने दरवाजा खोला और अपने बच्चे को अंदर लिया और घबराते हुए अपने बच्चे को बोल दी कि तू यहाँ क्यों आया, तू अगर आना था तो या तो दिन में आना था, बता के आना था, कोई चिट्ठी पत्र कुछ तो भेज देता कि मैं आने वाला हूँ ताकि हम तुम्हारा इंतजार करते, और तू इतना लेट कैसे हो गया आने में। तो उसने बताया कि मुझको कुछ सवारी नहीं मिल रही थी शहर से आने के लिए, तो मैं जैसे ही यहाँ पर उतरा तो एक तांगे वाला जो है वो मुझको यहाँ पर लेकर आया और उसने गांव में बढ़ने से मना कर दिया, मुझको आधे रास्ते में ही छोड़ दिया। पता नहीं वो ऐसा क्यों उसने किया कि गांव में नहीं जाऊंगा और तुम यहाँ से आगे चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये बात अपनी माँ को बताता है। तो वो कहता है कि माँ ऐसा गांव में है क्या कि सारे गांव वाले जो है, अब पहले तो बहुत चहल पहल हुआ करती थी, मैं कम से कम 5 साल बाद आया हूँ और अब गांव में कोई भी नहीं है, और वो जो तांगे वाला है वो भी गांव में आने से मना कर रहा था। तो उसकी माँ कहती है बेटे कुछ भी नहीं, कोई वो नहीं है बात, तू बस खाली हाथ मुंह धो ले और नहाना चाहता है तो नहा ले, मैं तेरे लिए कुछ खाना वगैरह लगा देती हूँ, तू बहुत भूखा होगा, उसके बाद आराम कर लेना, थका भी होगा तू। तो उसकी माँ ऐसे कहकर अपनी बात टाल देती है, उसकी बात टाल देती है। फिर वो अपने पिताजी से मिलता है, अपनी एक बहन से मिलता है और उनके साथ बातें करता है, शहर की बातें करता है। और उसके बाद जो है टाइम हो जाता है उनका लेटने का, वो लेट जाते हैं और लेटते ही कुछ ही देर बाद 10 या 15 मिनट बाद वो औरत की आवाज सुनता है बाहर, कि कोई औरत है जो बाहर रो रही है और कह रही है कि मुझको खाने के लिए रोटी दे दो, मेरा बच्चा भूखा है। ऐसे लगातार गांव में वो आवाजें लगा रही है। तो इसको बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये कौन औरत है जो रात को इस टाइम रो रही है और गांव वाले इसकी मदद नहीं कर रहे। तो जैसे ही अपने बिस्तर से खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ गया तो उसकी माँ जो है उसके सामने आ गई और उसकी माँ ने कहा कि नहीं तू बाहर नहीं जाएगा और तुझको मेरी कसम। माँ ने कैसे न कैसे उसको रोकने की कोशिश की। तो उसका नाम चिराग था। तो चिराग ने माँ से बोला कि माँ कोई औरत बेचारी भूखी है, उसका बच्चा भूखा है, तो उसको खाना तो देना चाहिए, हमारे पास खाना जो बचा हुआ हम उसको दे देते हैं, उसकी मदद हो जाएगी, इतनी रात को बेचारी घूम रही है। तो उसकी माँ कहती है नहीं बेटे तू ऐसा नहीं करेगा, और उसकी माँ रोने लगती है और उसका पिताजी भी उसको मना करते हैं और उसको कुछ भी बताते नहीं है। तो उसको कैसे न कैसे लिटा देते हैं। तो वो औरत भी वहां से अब जा चुकी थी। तो वो सोचता ही रहता है बिस्तर पे लोटा हुआ कि यार ऐसा क्या हो गया, किसी औरत को बेचारी भूखी है, उसका बच्चा भूखा है और गांव वाले उसकी मदद नहीं कर रहे, घर वाले भी उसकी मदद नहीं करने दे रहे, कुछ तो दिक्कत है, तो मैं इसकी तरफ जरूर जाऊंगा। उसके बाद दूसरा दिन होता है, वो अपना गांव में घूमता फिरता है, यार दोस्तों से पुराने से मिलता है। और उसके बाद जो है फिर दोबारा जब रात होती है, खाना वाना खाकर वो दोबारा लेटते हैं।
तो वो अब वेट करता है कि उसके मम्मी पापा सब सो जाए और मैं जो है यहाँ से बाहर निकलूं और देखूं वो औरत कौन है। तो जैसे ही उसके मम्मी पापा सोए और उस औरत का आने का टाइम हुआ, तो उस औरत के आने से कुछ देर पहले ही उसने देखा कि उसकी माँ ने दरवाजे का ताला लगा दिया हुआ है। उसके बाद वो ताले की चाबी ढूंढता रहा। घनी देर बाद उसको जो है ताले की चाबी नहीं मिली। तो वो दिन भी उसका बेकार चला गया, वो रात उसकी बेकार चली गई। उसके बाद अगला दिन होता है। अगले दिन ये सोच रहा होता है कि घर वाले ऐसा कर क्यों रहे। गांव में भी उसने कई लोगों से पूछने की कोशिश की, लेकिन गांव के किसी भी आदमी ने, किसी बंदे ने उसको उसके बारे में बताया नहीं कि वो औरत कौन है जो हमारे गांव में रात को आती है। उसके बाद जब तीसरा दिन की तीसरी रात होती है, तो वो अब देख लेता है उसकी माँ ने चाबी कहाँ रखी हुई है। तो माँ बाप के सबके सोने के बाद जो है वो वहां से चाबी लेता है और दरवाजा खोलने के बाद बाहर आ जाता है। दरवाजा खोलने के बाद बाहर आने के कुछ ही देर बाद जो है वहां पर वो लेडीज आ जाती है, रोती हुई, चिल्लाती हुई कि मुझको खाना दे दो, मेरा बच्चा भूखा है, ये और वो ऐसे कह रही थी। तो ये उसका पीछा करना चालू कर देता है कि ये औरत जाती कहाँ है। उसके बाद धीरे धीरे उसका पीछा करता है और पीछा करते करते वो औरत धीरे धीरे, उस औरत को पता था कि ये मेरा पीछा कर रहा है, वो तो चुड़ैल थी। तो वो धीरे धीरे इसको जो है गांव से दूर ले जा रही थी, जंगल की तरफ। तो जैसे ये उसके थोड़ा सा करीब पहुंचा और ये भागता हुआ उसके पास पहुंचा, इसने उसके कंधे पे हाथ ही रखा था। तो उस औरत ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, तो एकदम से इसने जो है वहां से वापस भागना चालू कर दिया और उस औरत ने तेज तेज चिल्लाना चालू कर दिया। तो ये भागा जो वहां से भागा आता है और अपने घर में भीतर से जो है अंदर की तरफ आता है और खुंदी लगा लेता है। उसके बाद इसके घर वाले भी जग जाते हैं और इससे बोलते हैं कि चिराग तू कहाँ गया था और हमने तुझको मना किया था और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तो ये अपनी माँ को बता देता है कि वो कोई औरत नहीं है, वो एक चुड़ैल है। मैंने देखा कि उसकी आंखें सफेद हैं और वो मुझको देखकर जो है क्रीपी सी स्माइल कर रही थी और उसके हाथ जो है बढ़ते एकदम से बढ़ना चालू हो गए मुझको पकड़ने के लिए। तो मैं वहां से भागा। तो उसकी माँ उसको सारी बात बता देती है कि ये एक गांव की एक बेचारी औरत थी जो कि उस टाइम छुआछूत की ज्यादा वो चल रही थी। तो ये एक अदर कास्ट से थी, तो गांव वाले इसको इग्नोर करते थे और इसका पति जो है किसी बीमारी के कारण जो है मर गया और वो मजदूरी करता था और ये प्रेग्नेंट थी। कुछ दिनों बाद इसने अपने बच्चे को जन्म दिया और इसने गांव वालों से खूब मदद मांगी कि मेरा बच्चा भूखा है। ये प्रधान जी के पास भी गई, लेकिन किसी ने भी छुआछूत के कारण इससे जो है बात नहीं की और न ही इसको खाना वगैरह दिया। तो ऐसे ही तड़पते इसके जो बच्चा है वो मर गया और अपने बच्चे की गम में ये भी मर गई। तो उसके बाद इसने मरते हुए श्राप दिया गांव को कि मैं तो अपने बच्चे की गम में मर गई, लेकिन इस गांव की जितनी भी औरतें हैं वो अपने बच्चे की गम में ऐसे ही डेली के डेली मरेगी। मैं इस गांव में आऊंगी और हर एक जवान बच्चे को यहाँ से ले जाऊंगी और मार दूंगी। तो ये सब सुनने के बाद वो लड़का चिराग जो है समझ गया कि हो क्या रहा है गांव में। तो उसने सोचा कि इसका हल तो मुझको निकालना ही पड़ेगा। तो उसने काफी दिन सोचा इस चीज के बारे में, फिर वो समझ गया कि इसका हल क्या है। उसने जो है एक तरकीब निकाली। जैसे ही घर वाले सोए उसने चाबी निकाली, चाबी से ताला खोला और एक प्लेट में खाना वगैरह रख लिया। और जैसे ही वो औरत वहां पर आई तो इसने दरवाजा खोलकर उस औरत के सामने वो खाना रख दिया। और बेसिकली उस औरत को चाहत खाने की थी, उसका बच्चा भूखा था, वो भूखी थी। तो वो खाना देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इसने मेरी मदद की है तो मैं इसको कुछ भी नहीं करूंगी। वो बस वहां से खाना लेकर और वहां से एकदम से गायब हो गई। उसके बाद जो है चिराग भी अपने घर में जाकर लेट जाता है और दूसरे दिन जब दिन निकलता है तो देखता है उसके आंगन में वही थाली रखी हुई है और उसमें से खाना गायब है। और वो समझ जाता है कि ये श्राप अब हमारे गांव से हट चुका है, उसको खाने की जरूरत थी जो कि मैंने उसको दे दिया, अब वो चैन से हमारे गांव को जीने देगी। तो हुआ भी कुछ ऐसे ही। उस गांव में कुछ भी उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आई, गांव वाले चैन से जीते हैं और उसके बाद वो प्रॉब्लम भी गांव की सॉल्व हो गई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो इसमें यही सीख दी गई है कि अगर कोई कैसा भी है, कोई अगर किसी को मदद की जरूरत है तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। क्या होता है, थोड़ा बहुत खाना देने में, थोड़ा बहुत किसी की मदद करने में आपको पुण्य नहीं मिलता है।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए नई नई स्टोरी नरेट करने का। आप थोड़ा सा प्यार दिखाएं हमको और हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी करने की कोशिश करेंगे और अच्छी जो है स्टोरी लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।